तो सीक्रेट इन्वेजन का फाइनल एपिसोड आ चुका है और पता नहीं मार्वल का ये लौंडा कब आया और चला भी गया। बट ये सीरीज जितने ट्विस्ट, टर्न्स, पैरानोया और ग्राउंडेडनेस से भरी पड़ी थी ना, मार्वल का वो पुराना स्वाद मिला इससे। बट भाई ये फिनाले कैसा था, पूरा एपिसोड भाई ऐसा निकाल दिया जैसे स्कूल का लास्ट पीरियड हो। मतलब हम इतना बता देते हैं, बाकी तुम समझ जाना कि क्या हुआ होगा और क्या होगा। ऐसा कौन करता है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसे इग्नोर कर दें तो सर मजा तो बिल्कुल आया। बिकॉज भाई ये सीरीज ना कि ओनली द मार्वल्स, आर्मर वॉर्स, थंडरबोल्ट्स और ओवरऑल मार्वल के पूरे स्ट्रीट लेवल साइड के लिए रास्ते खोल देती है, बट ऑल्सो इसने एमसीयू के अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इन सब पे बात करेंगे, लाइक ठोको शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक में हमारे फ्यूरी ने सारे अवेंजर्स के डीएनए वाले सीरम द हार्वेस्ट को तो ऑब्टेन कर ही लिया था। सो नाउ इसे ग्रेविक को देने जाने से पहले वो वन लास्ट टाइम वारा को फोन घुमाता है और एक सिंपल सा गुड बाय बोल के चले जाता है। फिर फ्यूरी रसिया में स्क्रल्स के बेस पहुंचता है और चतुर चालाक ग्रेविक चाचा भी यहाँ पहले से ही सारे स्क्रल्स को इवैक्यूएट करके बैठे थे। मतलब ये हरामखोर हार्वेस्ट लेने के बाद भी स्ट्राइक करवाने ही वाला था। और दूसरी तरफ ये नकली रोडी भी प्रेसिडेंट रिचसन को फुल ऑन कन्विंस करने में लगा था कि सर रशियंस और स्क्रल्स पूरी तरह से मिले हुए हैं और इन्होंने ही सारे कांड किए हैं। सो सोचने की बात ही नहीं है, ऑर्डर दो, झट से उड़ा देंगे। बट यहीं पे फ्यूरी के प्लान के हिसाब से सोनिया फैल्सवर्थ रोडी को फोन करके बताती है कि फ्यूरी हॉस्पिटल आ रहा है, सो प्रेसिडेंट को कुछ भी करके वहां से निकालो, जिससे पूरे हॉस्पिटल में केओस चालू हो जाता है और ऑटोमेटिकली स्ट्राइक का प्लान डिले हो जाता है। देन इस तरफ हमारे ग्रेविक और फ्यूरी, जो कि एक्चुअली में गाया थी, ये मिलते हैं और ग्रेविक अपनी पूरी खुलनेस निकाल देता है कि कैसे वो लगातार 30 साल तक शैडोज में रह के फ्यूरी के लिए काम करते रहे, उसके लिए कई लोगों को मारा, जानकारी इकट्ठा की, ऐसे कई सारे मिशंस को पूरे किए जो कि स्क्रल्स के बिना हो ही नहीं पाता। बट काम होने के बाद फ्यूरी चाचा उन्हें पूरी तरह से भूल ही गए। घर ढूंढना तो भाई दूर की बात है, बट फ्यूरी चाचा भाई सुन के थोड़ी लेंगे। वो कहता है कि बेटा सुन, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए घर नहीं ढूंढा था। मैंने ढूंढा था, बट ऐसा कोई प्लैनेट मिला ही नहीं जहां स्क्रल्स रह सके। सो मैंने सोचा कि यही अर्थ पे ही तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाओ जहां तुम रह सको जैसे तुम चाहते हो अपने स्किन में। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंसानों का एक नेचर है, वो जिस चीज को समझ नहीं पाते ना, वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते और डरते अलग है। सो इसके बदले मैं तुझे हार्वेस्ट देने आया हूँ, सो इसे ले और अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट इस पूरे एपिसोड का बेस्ट चीज यही सीक्वेंस था। किंग्सली बेनेडिक्ट ने क्या रॉ एक्टिंग की है। इनफैक्ट भाई पूरा कास्ट ही अमेजिंग था, ओलिविया कॉलमन से लेके बेन मेंडलसन तक। बस अगर कमी कहीं रह गई तो इसके राइटिंग में, और इनका जो भयंकर ऑब्सेशन है कि टोटल 6 एपिसोड्स में ही सब कुछ डाल वाल के पिला देने का। बट यहीं पे द हार्वेस्ट पाने के बाद ग्रेविक तुरंत ही से अपने पे यूज करता है, और भाई इतु से वाइल में कितने सारे कैरेक्टर्स का डीएनए था। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, थैनोस, थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, अबोमिनेशन, कॉर्ग तक को नहीं छोड़ा, घोस्ट, ड्रैक्स, ग्रूट, कल ऑब्सिडियन, मैंटिस, प्रॉक्सिमा नाइट, वैल्किरी, चिटोरी, बेसिकली उन सब की जो कि कभी ना कभी अर्थ पे लड़े थे। सो ग्रेविक चाचा के पास इन सब की पावर्स आ जाती है, बट यहीं पे भाई ये रिवील होता है कि ये वाला फ्यूरी एक्चुअली में फ्यूरी है ही नहीं, गाया थी ऑल दिस टाइम, और ग्रेविक के साथ वो भी उस एनर्जी फील्ड के अंदर रह गई थी। सो अब गाया के पास भी इन सब की पावर्स आ चुकी थी। मतलब सोच रहे हो, बस एक कैरेक्टर के पास थैनोस, थॉर, कैप्टन मार्वल, हल्क और ऐसे ही पता नहीं कितने कैरेक्टर्स के पावर्स हैं जिन्हें वो जब चाहे यूज कर सकती है। इससे ओपी क्या होगा? और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इससे इतना ओपी बनाया है तो सेंट्री को कितना बनाएंगे भाई। बट यहीं पे इन दोनों बच्चों को पावर्स मिलने के बाद गाया और ग्रेविक के बीच एक इंटेंस बैटल चालू हो जाती है। और यहाँ पे भाई कोई ये बताओ कि ग्रेविक खा के क्या उठा था? इस बंदे के पास ब्रह्मांड भर के पावर्स थे, बट इस बंदे ने गिन के बस 4-5 कैरेक्टर्स के पावर्स को ही यूज किया। बट गाया दीदी भाई ऐसे लड़ रही थी जैसे हार्वेस्ट के साथ ही पैदा हुई थी। सो यहीं पे बजट को भी मद्देनजर रखते हुए इनकी फाइट ज्यादा नहीं चलती और गाया ग्रेविक को एक फाइनल ब्लो के साथ वंस एंड फॉर ऑल सुला देती है। एंड जो भी कहो, ये पूरा फाइट बैड एस तो था ही, और क्लियरली दिख रहा है कि शो का बजट जो $212 मिलियन था ना, तो अच्छा खासा तो यहाँ पे फूका गया है डेफिनेटली। देन दूसरी तरफ भी हमारे सोनिया फैल्सवर्थ और फ्यूरी हॉस्पिटल में सारे गार्ड्स को निपटा के प्रेसिडेंट को रोडी की असलियत
दिखाते हैं और रसिया पे स्ट्राइक फाइनली रोक देते हैं। और यहाँ पे नोटिस करोगे इंट्रो के साथ ये सारे के सारे कांड जो दिखाए गए ये सब कुछ बस 23 मिनट्स के चोचले थे। मतलब किसको इतनी जल्दी थी भाई, हमें तो बिल्कुल नहीं थी। बट यहीं पे हमारे ग्राविक को बहुत ही बुरी तरह से हराने के बाद गाया स्क्रल्स के कॉम्पाउंड से सारे ह्यूमंस को फ्री करती है, जिनमें से हमारे एवरेट रॉस और जेम्स रोड्स भी थे। और यहाँ पे भाई मैं सोच तो रहा था कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद से ही गायब हुआ होगा, बट जो लग रहा है कि उससे भी बहुत पहले से। यहाँ पे नोटिस करोगे तो उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला ही हॉस्पिटल गाउन पहना था। सो भाई इसका मतलब सीधा ये है कि स्क्रल्स वालों ने शायद सिविल वॉर के बाद से ही उसे उठा लिया था और सही में तब से ये स्विच हुआ होगा। तो भाई इस बेचारे रोडी को थैनोस की चुटकी, अवेंजर्स का एंड गेम, टोनी का मरना, घंटा कुछ भी नहीं पता होगा। वो भाई पगला जाएगा सब जान के। सो मे भी हो सकता है कि आर्मर वॉर्स में भी वो इन्हीं सब चीजों से डील करते दिखे और उसका यही फेज ही एक्सप्लोर हो, जो कि आइडिया तो भाई डेफिनेटली अच्छा है। बट इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि अभी तक हमने असली रोडी को तो ठीक से देखा ही नहीं है। एक अच्छे खासे कैरेक्टर की लगा दी तुमने। बट फाइनली यहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बाद प्रेसिडेंट रिचसन पब्लिक के आगे एक सीधा वॉर अनाउंस कर देते हैं स्क्रल्स के खिलाफ कि इस पूरे इन्वेजन का एक बहुत ही लीथल जवाब दिया जाएगा और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो सारे स्क्रल्स को एलिमिनेट ना कर दें। और इसका सीधा इन्फ्लुएंस तो भाई नॉर्मल पब्लिक पे तो पड़ा ही सही, बट ऑल्सो प्रेसिडेंट के इस इमीडिएट अनाउंसमेंट ने सारे के सारे हिट स्क्वाड्स और दुनिया भर के विजिलेंटीज को एग्रीवेट कर दिया, जिसका मतलब भाई सीधा यह है कि पनिशर जैसे कैरेक्टर्स अब से बाहर आने लगेंगे। सो मार्वल का स्ट्रीट लेवल साइड भी पूरी तरह से सेट है। फिर इसके बाद अगले सीन्स में ऊपर हमारे सेबर जाने से पहले फ्यूरी वन लास्ट टाइम वारा से मिलने आता है और दूसरी तरफ गाया को ट्रैक करके सोनिया फैल्सवर्थ उससे मिलने आती है। उसे एक बहुत ही सिंपल प्रोपोजिशन देती है कि देखो सिंपल बात है, अब से अर्थ में स्क्रल्स का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो डेफिनेटली उन्हें तुम्हारी जैसी एक लीडर चाहिए जो कि उन्हें रास्ता दिखा सके, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए काम करना होगा। सो बेसिकली ये मान लो कि गाया अब से स्क्रल्स की न्यू लीडर बन चुकी है और अब से वो सोनिया फैल्सवर्थ के लिए भी काम करेगी। लाइक निक फ्यूरी ने तो भाई अवेंजर्स को बनाया था, इसे तो एक बना बनाया मिल गया। फिर आखिरी सीन में फाइनली फ्यूरी सेबर लौटने के लिए निकलता है और जाहिर होता है कि वहां पे वारा आ जाती है। ये अपने सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं और यहीं पे फ्यूरी कहता है कि क्री वाले फाइनली राजी हो गए हैं स्क्रल्स के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए। सो जल्द ही क्री वालों का एक पीसफुल समिट होने वाला है, जिसमें वो वारा को कहता है जाने के लिए स्क्रल्स के डिप्लोमेट के रूप में, जो कि वारा भी मान जाती है और ये दोनों ही एक साथ निकल जाते हैं सेबर के लिए। और यहाँ पे लेट मी टेल यू कि क्री वालों का ये पीसफुल समिट जो होगा ना, उसमें डारबैन भी आने वाली है। सो बेसिकली भाई ये पूरा का पूरा सीन द मार्वल्स को सीधा सीधा सेटअप कर दी थी है। तो सीक्रेट इन्वेजन भाई इतना ही था और डेफिनेटली भाई इससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट क्या करें, कास्ट बढ़िया था, थीम बढ़िया था, टोन बढ़िया था, बट इन द एंड इनके राइटिंग में एज ऑलवेज कमी आ ही गई, जो कि डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज इस सीरीज का भाई पोटेंशियल बहुत था। तुम अवेंजर्स को इंक्लूड ना करके भी बहुत कुछ दिखा सकते थे, बट क्या करें, यही था जो था। सो सीक्रेट इन्वेजन आपको कैसा लगा ये मुझे डेफिनेटली बताएं और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।